धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के प्रमुख आज वृंदावन आए। उन्होंने अपने आगमन के बाद सबसे पहले गोरेलाल कुंज में महाराज जी से मुलाकात की। इस अवसर पर गोरेलाल कुंज पर उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लग गया। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वृंदावन उनके लिए स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। उन्होंने यहां के आसपास के इलाकों में मांस व मदिरा की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि वृंदावन के 20 किलोमीटर के दायरे में इस तरह की गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृंदावन में शराब के ठेकों को देखकर उन्हें आत्मीय कष्ट होता है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भी ध्यान दिया और कहा कि जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान है, वैसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां के दरबार की बात पर भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि यहां सबसे बड़ा दरबार बांके बिहारी का है। उन्होंने कहा कि यहां किसी और दरबार की आवश्यकता ही नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वृंदावन के प्रति यह प्रेम और समाज के लिए उनकी चिंता का व्यक्त करना लोगों के बीच उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बना। जी का आशीर्वाद लेने, मलुकपीठ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी महापुरुष पावन तीर्थ बागेश्वर धाम के बुंदेलखंड महापुरुषों में गए। वहाँ पर जो है खूब बीज का रस प्राप्त हुआ। वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय, मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है। हमको बहुत यहाँ की सरकार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सनातन के प्रति उनके भाव बड़े समर्पित भाव है। तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुँचे, हमारी तो कोई चिंता नहीं, हमारे द्वारा अगर पहुँच जाए, वृंदावन ब्रज के परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ। जैसे ही मोड़ पे पहुँचे वहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आदमी कष्ट हुआ। हाईवे से अंदर आते यह नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रज परिक्षेत्र है, श्री की जन्मभूमि को लेकर क्या कहेंगे? लगातार बात चल रही है। देखो ये तो है 100% है। ठाकुर जी बैठेंगे एन प्रकार हम सभी, हमारे सभी ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हम ब्रजवासियों के चरणों को पकड़कर संतों को आगे कर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री दिव्यनारायण ठाकुर जी बहुत जोर तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अनवरत जो है तैयारी कर रहे हैं और हर हाल में हम सभी संत मिलकर के ठाकुर जी को वहाँ बैठ पाएंगे। जैसे राम मंदिर में प्रभु रामलला विराजमान है और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे और बाबर के खानदानों की छटनी भरेगी, क्योंकि देश अकबर का है। भाई जी ये बताइए कि आप यहाँ भी आते बनते हैं, तो आपका दरबार वृंदावन और मथुरा में कब लगने वाला है? यहाँ खुद दरबार लगा हुआ है सीता। बांके बिहारी दरबार से बड़ा कोई दरबार है। की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो नाम जब भक्ति की महिमा है। यहाँ तो हनुमान जी स्वतः आकर के भक्ति में मस्त हो जाते हैं। हमें लगता है यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कथा की सेवा जरूर करेंगे। जन कल्याण के लिए जो भी मानव के लिए हमसे बनेगा, जो बालाजी की हमारे पास कृपा है, शक्ति है, उसके द्वारा हम अवश्य ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, हमारे सिरमौर हैं। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है और मथुरा में एक बार फिर से हेमा मालिनी जी खड़ी हुई हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और यहाँ की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भारत देश के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, राम राज्य की स्थिति को स्थापित करने के लिए सभी मतदाताओं को सनातन अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए।